डब्लू और बबलू की मजेदार कहानी। एक छोटे से गांव में डब्लू और बबलू नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी नादानियों और कारनामों की कहानियां सुनकर हंसी से लोटपोट हो जाते थे। डब्लू बहुत होशियार और चतुर था, लेकिन आलसी भी था। वहीं बबलू मेहनती था, पर कभी-कभी उसकी समझदारी जवाब दे जाती थी। दोनों की जोड़ी हर वक्त नई नई मुसीबतों में फंसती, मगर अपनी सूझबूझ या कभी-कभी संयोग से निकल भी आती। खोए हुए सिक्के की तलाश। एक दिन बबलू दौड़ता हुआ डब्लू के पास आया और हांफते हुए बोला, डब्लू, डब्लू, मुसीबत हो गई। डब्लू ने आलस्य से पलट कर देखा और बोला, अब क्या हुआ बबलू? फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? बबलू सिर खुजलाते हुए बोला, अरे नहीं, गड़बड़ नहीं की, लेकिन मैंने अपना सोने का सिक्का खो दिया। डब्लू चौंक गया। सोने का सिक्का? कहां से मिला था तुझे? बबलू ने गर्व से सीना फुलाकर कहा, कल रास्ते में पड़ा मिला था। सोचा कि ये तो भाग्य की बात है, इसलिए जेब में रख लिया, लेकिन अब पता नहीं कहां गिरा दिया। डब्लू ने लंबी सांस भरी और पूछा, तो आखिरी बार सिक्का देखा कहां था? बबलू ने कुछ देर सोचा, फिर आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, याद तो नहीं, पर शायद तब जब मैं गली में खेल रहा था। डब्लू और बबलू गली की तरफ गए और ढूंढने लगे। बबलू एक जगह खड़ा होकर सिक्का तलाशने लगा, लेकिन डब्लू ने गौर किया कि वह गली के सबसे रोशन हिस्से में ढूंढ रहा था, जबकि सिक्का कहीं और गिरा हो सकता था। डब्लू ने चौंक कर पूछा, बबलू, तू यहीं क्यों ढूंढ रहा है? सिक्का तो कहीं भी गिरा हो सकता है। बबलू मासूमियत से बोला, क्योंकि यहाँ रोशनी ज्यादा है, इसलिए सिक्का ढूंढने में आसानी होगी। डब्लू ने अपना माथा पीट लिया और हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, सिक्का वहीं मिलेगा जहां तूने गिराया होगा, न कि वहां जहां रोशनी ज्यादा है। ये सुनकर बबलू को अपनी गलती समझ में आई। फिर दोनों ने सही जगह पर खोजबीन शुरू की और थोड़ी देर बाद बबलू को अपना सोने का सिक्का मिल गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हम अपने समाधान गलत जगह खोजते हैं, जबकि असली जवाब वहीं होता है जहां समस्या उत्पन्न हुई थी। गांव के